हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अभी झारखंड जीके के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो झारखंड के राजकीय प्रतीक से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट इस वीडियो को देखना, आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है ना। और आपको अभी प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है। जैसे आप तैयारी करते हुए आ रहे थे अभी तक, है ना, उसी तरह से आगे भी करना है। एग्ज़ाम डेट बढ़े या ना बढ़े, हमें विद कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं और अधिक टाइम नहीं लेते हुए जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? हर किसी को पता है आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि है साल। और मैं ऑरली आपको यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम बताऊंगी। आगे क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसको कर लेंगे। ओके, तो साल का साइंटिफिक नेम होगा सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है और इसका साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु कौन सा है? हाथी है, इसे एलिफस मैक्सिमस इसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी कोयल है और इसका साइंटिफिक नेम जो है ना यूडीनमिस एस्क्लोपियस है। ओके, इतना याद रखना है। मैं आपको ऑरली बताए और यहाँ पर मैचिंग करना है एज इट इज, जैसे जिसका जो साइंटिफिक नेम है उसको मिलाना है। राजकीय वृक्ष साल है तो इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट है पुष्प, यानी कि राज्य के जो फूल है वो क्या है? पलाश का फूल है ना, पलाश है, उसका साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्म। पशु जो है हाथी है, साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस। पक्षी कौन सा है? पक्षी क्या होगा? कोयल होगा, जिसका नाम है यूडीनमिस एस्क्लोपियस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखो, ऑप्शन 1 2 3 4 एज इट इज है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को हुआ था? जब हम लोग थ्योरी क्लास कर रहे थे ना, थ्योरी क्लास ये 6 मिनट का, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ओके, सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई है और यहाँ पर वैसे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो अनावरण बोला गया है, लागू नहीं बोला गया। अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो 15 अगस्त से पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 2020 को नए राज्य चिन्ह जो है इसका अनावरण किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि को प्रभावी हो गया था? प्रभावी यानी कि लागू हो गया था, तो ये 15 अगस्त 2020 को। नवंबर देख करके बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। अनावरण जो हुआ था इससे एक दिन पहले 14 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास है कैसा? उसका शेप है चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या फिर वृत्ताकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृत्ताकार या फिर चक्राकार आप कह सकते हैं। इस तरह से इसका विन्यास है। और जो चक्राकार है ना, वो जो शेप है राज्य की प्रगति, प्रोग्रेस का ये प्रतीक है, सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो जब मैं थ्योरी क्लास करा रही थी तो वहाँ पर ब्लू दिख रहा था, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बताई भी थी कि जो हमारा नया राज्य चिन्ह है वो हरा कलर इसमें किया गया है, हरा कलर से। और झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा, यानी कि हरियाली और वन संपदा को क्या करता है? वो डिनोट करता है, सिंबल करता है, वो उसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग किसको दर्शाता है? तो हरा रंग जो है ये झारखंड की हरियाली और वन संपदा को ये दर्शाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी को पता होना चाहिए। आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका राजकीय प्रतीक है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, सबको आपको डिटेल में पढ़ना है और इसकी नॉलेज होनी भी चाहिए। ओके, तो कितने हाथियों को दर्शाया गया है यहाँ पर? तो 24 हाथियों को दर्शाया गया है। और हाथी जो है ना राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ में
राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है। किसका प्रतीक है हाथी? तो राज्य के ऐश्वर्य का, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का, उपरोक्त दोनों का, या फिर ऑप्शन डी। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों का। राज्य के ऐश्वर्य का भी प्रतीक है, साथ ही साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का भी ये प्रतीक है। कौन? तो हाथी, और 24 हाथियों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? पलाश के फूल कितने हैं? तो 24 पलाश के फूल हैं। और पलाश के फूल किसको दर्शाता है? राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का ये प्रतीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? वहाँ एक जो चक्राकार हमारा क्या है प्रतीक चिन्ह है झारखंड राज्य का, उसमें हाथी को दर्शाया गया है, पलाश के फूल को दर्शाया गया है, हरा रंग से किया गया है, लेकिन वहाँ पर ना सौर चित्रकारी भी है। सॉरी मैं तो आंसर ही बता दी, यानी कि वहाँ पर चित्रकारी को भी दर्शाया गया है जो कि सौर चित्रकारी है ना। इसको याद रखिएगा। और सौर चित्रकारी जो है किसको डिनोट करता है, यानी कि प्रतीक किसका है? तो जनजातीय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ये प्रतिबिंबित करता है, यानी कि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर चित्रकारी कितने नर्तकों को दिखाया गया है? जो सौर चित्रकारी वहाँ पर किया गया है उसमें कितने नर्तकों को दिखाया गया है? तो ये 48। अगर कितने पूछेगा तो 48 करना है, कितने जोड़े नर्तकों को दिखाया गया है तब आपका आंसर 24 होगा। पेयर में पूछे तो 24 आप लोग करना, और अगर नंबर्स पूछे तो 48 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? तो सौर चित्रकारी जो है ना जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सौर चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? झारखंड से तो है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में जो प्रदर्शित किया गया है सौर चित्रकारी, इसका संबंध झारखंड से तो है ही, इसके साथ साथ और कौन सा राज्य है जिसका संबंध है? राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन सी ओडिशा का, ये ओडिशा से ये संबंधित है। नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौर चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? कौन सा? यहाँ पर देखो चित्रकारी है वारली चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, मधुबनी और पिठौरा चित्रकारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि वारली चित्रकारी से ये संबंध है। कौन सा? तो सौर चित्रकारी। सौर या फिर सौरा सेम ही चीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर 60 सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यहाँ चक्राकार, इस रिकेप कर लेते हैं। ओके, चक्राकार इसका शेप है जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है, और ये हरा रंग का है, हरे कलर का है ना। उसके बाद 24 हाथी हैं, 24 पलाश के फूल हैं। फिर सौर चित्रकारी संख्या अगर पूछेगा तो यहाँ पर 48 होगा, पेयर में पूछे तो 28 और 60 वृत्त हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ, पारसनाथ, लाल किला। तो इसमें अशोक स्तंभ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? उत्तम सहकारी संघवाद को, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका। अद्वितीय मतलब यहाँ पर यूनिक रोल की बात की गई है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और
22 क्वेश्चंस थे। रैपिड रिवीजन हमारा यहाँ पर हो गया, रिकेप भी हम लोगों ने कर। 22 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए ये भी कमेंट करके बता देना। ओके, चलो फिर मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये सीरीज चलेगी जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक। चैप्टर वाइज भी हम लोग करेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट भी रिवीजन करेंगे, और कंप्यूटर, झारखंड जीके और जनरल जीएस जो कि जनरल स्टडी है, और साइंस, सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर हम लोग रिवीजन करेंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि लाइव क्लास हो या फिर वीडियोज़ अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। ओके।